कंपाउंड इंटरेस्ट के इस तरीके के सवाल एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जहां पर आपको 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया होता है, 2 साल का साधारण ब्याज दिया होता है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि ब्याज की दर क्या होगी, और कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि मूलधन क्या होगा। अभी रिसेंट एग्जाम आरआरबी जेई का जो हुआ था उसमें भी ये सवाल आया था, और आरपीएफ एसआई का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी इस तरीके के कई सारे सवाल आए थे, और प्रीवियसली भी इस तरीके के कई सारे सवाल हमारे पास में एग्जाम में आ चुके हैं। तो इन सभी सवालों के लिए एक बेहतरीन सी शॉर्टकट मेथड में लेकर आया हूं। इन सभी सवालों को इसी शॉर्टकट मेथड से आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला बताऊंगा, और उस सिंपल से फॉर्मूले में बस आपको वैल्यू रखनी है, और इस वैल्यू से मतलब फॉर्मूले से जल्दी जल्दी सारे आपके आंसर आ जाएंगे। जैसे अगर आपको रेट की दर निकालनी है, मतलब ब्याज की दर निकालनी है, तो जो हमारा रेट होता है उसके लिए जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं ये हम लोग यूज करेंगे। रेट परसेंट, अगर मुझे आर निकालना है तो आर हमारा हो जाएगा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट में से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे में 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट मालूम है, आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, और गुणे में 100, परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 का गुणा करते हैं। तो ये हमारा रेट निकालने का फॉर्मूला होगा। अगर सवाल में रेट पूछा है तो सीधे सीधे ये फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर प्रिंसिपल पूछा है तो पहले आपको रेट निकालना होगा, और फिर प्रिंसिपल निकालने के लिए P इंटू आर अपॉन 100 करेंगे, तो ये हमारा 1 साल के एसआई के बराबर आ जाएगा। ये फॉर्मूला लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल लगा सकते हैं, या एसआई गुणे 100 बटे में आर लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इसी तरीके से लिखूंगा ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ सके। जैसे अगर हमको यह सवाल है तो कह रहा है 2 वर्षों में साधारण ब्याज इतना है और चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, मतलब 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 72 रुपए है, 2 साल का साधारण ब्याज दे रखा है कितना है 56 रुपए है। तो 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज का जो अंतर हो जाएगा, 12 में से 6 गया 6, 6 में से 5 गया 1, 16 आ जाएगा। और अगर 1 साल का ब्याज निकालना है साधारण ब्याज तो कितना आ जाएगा, 2 से भाग कर दोगे 28 आ जाएगा। बस यही वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर हम लोग रेट निकालेंगे तो रेट हमारा कितना आ जाएगा, रेट हमारा आ जाएगा 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 16 है, और 1 साल का जो साधारण ब्याज है कितना है 28 है, और गुणे में हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसी चीज को यहां पर रख दोगे तो क्या आ जाएगा, पी आर का मान हमारा 16 बटे 28 गुणे में 100 है, और फिर में क्या हो जाएगा बटे में 100 हो जाएगा, ये वाला 100, और इसका जो मान है वो किसके बराबर है, 1 साल के साधारण ब्याज मतलब 28 के बराबर है। ये वाले 100 से ये वाला 100 कट जाएगा, 4 से कटेगा 4 बार, 4 चौक 16, 4 से कटेगा 7 बार। इसी तरीके से ये 4 से कट जाएगा कितनी बार, 7 बार कट जाएगा। अगर हमको प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है तो ये 7 का गुणा उधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 49 रुपए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इस रेट को आप ये 100 नहीं लगाते हो तो यहां पे भी 100 हटा दोगे। कहने का मतलब अगर ये 100 यहां से हटा दोगे और ये 100 यहां पे भी रेट को फ्रैक्शन में रखोगे, यहां पे भी रेट को फ्रैक्शन में रखोगे तो 100 की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, चलो। कह रहा है यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 56 रुपए है, चक्रवृद्धि ब्याज 64 रुपए है, तो कह रहा है मूलधन कितना होगा। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, दर निकालेंगे। दर हमारा कितना आ जाएगा, इन दोनों का अंतर 64 में से 56 घटाएंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और बटे में 1 साल का साधारण ब्याज। 2 साल का साधारण ब्याज 56 रुपए है तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 28 रुपए हो जाएगा। ये हमारी दर आ गई। अगर भिन्न में रखना है तो यही रखोगे, परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा कर दोगे। अगर प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल गुणे दर 8 बटे 28, और ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा 28 के बराबर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 से कटेगा 2 बार, 4 से कटेगा 7 बार, 2 से कटेगा 14 बार, और कितना आ जाएगा 14 गुणे 7, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 98 आ जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे इस चीज को एकदम अच्छे से समझ रहे होंगे। इसी तरीके से और भी सवाल हैं, इन सवालों को भी हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है 2 साल का साधारण ब्याज इतना है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो मूलधन बताना है। पहले क्या निकालोगे, दर निकालोगे, कितना आ जाएगा 58 में से 56 घटाओगे 2 बटे में कितना आ जाएगा 28, ये हमारी ब्याज की दर होगी। पी गुणे आर, आर हमारा कितना हो गया 2 बटे 28, किसके बराबर हो जाएगा 28 के बराबर हो जाएगा। भाई 1 साल का साधारण ब्याज इसका आधा हो जाएगा, तो पी का मान कितना हो जाएगा, 2 से कर दोगे 4, 14 बार चला जाएगा, 14 गुणे 28, 28 गुणे 14, 14 अट्ठे 112, 11 आ गया, 14 दूना 28 और 11 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। 392 हमारे सवाल का क्या आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से मैंने और सवाल भी दे रखे हैं। कह रहा है यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 60 रुपए है, चक्रवृद्धि ब्याज 66 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात करो। सबसे पहले क्या निकालेंगे, रेट निकालेंगे। रेट कितना हो जाएगा, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज माइनस 2 साल का साधारण ब्याज 60, 66 माइनस 60 6,
और 1 साल का साधारण ब्याज इसमें 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। सरल कर लोगे कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। नहीं भी करोगे तो चलेगा। मूलधन गुणे दर 1/5, ये हमारा किसके बराबर है, 30 के बराबर है। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 150 रुपया हो जाएगा। इसी तरीके से एक सवाल और मैं देता हूं, ये आप लोग कमेंट में आंसर करके बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। उम्मीद करते हैं ये छोटा सा वीडियो बेहतरीन ट्रिक है। कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और आसानी से ऐसे सवालों को आप हल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पाठशाला रेलवे एग्जाम्स पे सभी सब्जेक्ट के लिए बेहतरीन क्लासेस चलती हैं और एक हमारा लाइव क्लास चलता है दोपहर में 1 बजे, डिटेल में प्रैक्टिस करते हैं, कई सारे मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस रहता है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं डेली लाइव दोपहर में 1 बजे। इसके अलावा हमारा एक कंप्लीट बैच चल रहा है मैथ का माई पाठशाला एप्लीकेशन पर। फाउंडेशन बैच है, अर्थमेटिक और एडवांस को मिलाकर। अगर कोई बच्चा इससे जुड़ना चाहता है, बैच के फीचर लिखे हुए हैं, इस नंबर पे कॉल करके भी बैच से जुड़ सकते हैं या माई पाठशाला का एप्लीकेशन भी इंस्टॉल करके बैच से जुड़ सकते हैं। इसी तरीके की बेहतरीन शॉर्टकट की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा, तो चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।